सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और मेरा जेईई मेंस 2023 में 98.97 परसेंटाइल आया। तो यार बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा है कि भैया रिवीजन का स्ट्रैटेजी बताइए कि मैं कैसे रिवाइज करूं, कब रिवाइज करूं, रिवीजन के लिए क्या मैं रिसोर्सेज यूज़ करूं, क्या मुझे क्लास नोट्स से रिवाइज करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स से करना चाहिए, टेस्ट दूँ या पीवाईक्यू दूँ। तो यार सब मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। डिटेल वीडियो आपका रहेगा, पूरा मैं एनालिसिस आपका मीन्स पूरा एक प्रॉपर वे में आपको बताऊँगा रिविजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं इसमें पहला पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन। बहुत सारे बच्चे का डाउट आता है कि भैया मैं डेली रिवाइज करूँ कि वीकली रिवाइज करूँ या फिर मंथली। तो देखो यार, डेली रिवीजन का मीन्स अलग रोल है, वीकली रिवीजन का अलग रोल है। अब डेली रिवीजन में क्या आप करना है, जैसे कि आप कोई क्लास करने चाह रहे हैं, क्लास का मीन्स आज 8वां लेक्चर है कोई चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा है और उसका इमेजिन कीजिए कि आज 8वां लेक्चर है। तो 8वां लेक्चर है तो आप जा रहे हैं क्लास में, तो आपका 7वां जो भी 7 लेक्चर हो चुके हैं वो आपका पूरा कंप्लीट मीन्स आपके माइंड में चलना चाहिए कि हाँ ये सर ने बताया था, ये फॉर्मूला था। क्योंकि पहले का नहीं रहेगा तो फिर अभी जो आज वाला लेक्चर 8वां लेक्चर होने वाला है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। इसलिए आपने जो यही होता है डेली रिविजन का मतलब कि आपको मीन्स आप डेली रिवाइज कर जो आज पढ़ाया गया उसको आपको डेली मीन्स डेली बेसिस पे आपको क्लास नोट्स रिवाइज करना, ये मतलब होता है। कि आपको मीन्स पढ़ा दिया गया 7 लेक्चर और फिर आपने कुछ रिवाइज नहीं किया, हाँ पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया और उस समय पढ़ा फिर लेकिन रिवाइज करके क्लास करने नहीं जा रहे हो, तो यही मतलब होता है। और डेली रिवीजन में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है और आप या फिर 11th के जो भी चैप्टर इनऑर्गेनिक के पढ़ चुके हैं या फिर 12th के स्टार्ट हो गए हैं, तो इनऑर्गेनिक रिवीजन यार इनऑर्गेनिक को डेली आपको पढ़ना, कुछ टाइम मीन्स 20 to 25 मिनट्स फिक्स कर लीजिए और डेली बेसिस पे जितना आप पढ़ चुके हैं रिवाइज कीजिए, यही होता है डेली रिवीजन का। अब भैया वीकली रिवीजन का क्या मतलब होता है, तो चलो यार वीकली रिवीजन को आपको बताता हूँ। वीकली रिवीजन में आपका ऐसे तो डेली रिवीजन का मैंने बता दिया कि जो आपका चैप्टर चल रहा है वो आपका मीन्स जो क्लास नोट्स में 7 लेक्चर हो चुका है, 8वां लेक्चर आज होने वाला है, तो डेली रिवीजन का मतलब 7 लेक्चर आपका रिवाइज होना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे हर एक लेक्चर को मीन्स रिवाइज। और यार समझो आज पहला लेक्चर है, आपने पहला लेक्चर पढ़ा, फिर घर आए, फिर टाइम लगा रिवाइज के, ठीक है। दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर करने जा रहे हो, 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया, पहला हो गया, दूसरा कर लिए, अब तीसरा करने जा रहे हो। तीसरा के समय फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करोगे, सेकंड लेक्चर, लेकिन आपको फर्स्ट लेक्चर दोबारा आप जब रिवाइज करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। ऐसे ही जब आपका 8वां लेक्चर रहेगा और 7 लेक्चर पूरे मीन्स रिवाइज करने बैठोगे तो लास्ट के 6 लेक्चर आपका मीन्स तुरंत रिवाइज हो जाएगा। और 7वां क्योंकि नया है मीन्स अभी पढ़ के आए हो तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो 6 लेक्चर हो चुके हैं आपके मीन्स जल्दी जल्दी तुरंत, अच्छा हाँ ये है, पेज पलटा दूसरा, अच्छा हाँ ये है, ये रिकैप हो गया तुरंत आपका। तो यही इंपॉर्टेंस होता है डेली रिविजन का। अब मैं बात करता हूँ वीकली रिविजन। आप अब तक जितना चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये तो अभी प्रेजेंट चैप्टर। वीकली रिवीजन आप संडे को बैठिए आराम से, जितना चैप्टर पढ़ लिए कुछ टाइम निकालिए और रिवाइज करते रहिए। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे का यही आखिरी में होता है कि भैया मैं मीन्स जो प्रेजेंट में चलता है वो तो कर लेते हैं लेकिन पिछला चैप्टर भूलते जाते हैं और एंड में टाइम का प्रेशर हो जाता है और टाइम नहीं बचता है और फिर उनका मीन्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको मीन्स हर एक संडे को बैठना है। टेस्ट आपका हो रहा है तो टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद जो भी टाइम बच रहा है आपका जो भी टाइम बच रहा है उसमें से मीन्स एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आपको शेड्यूल आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ इस टाइम पे मुझे रिवाइज करना है। और आप जो भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपको एक बार बस पलट के देखते रहना है और फिर बहुत सारे फिर आगे और पॉइंट आने वाला है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है रिसोर्सेज फॉर रिवीजन। तो भैया मैं कौन सा रिसोर्सेज यूज करूँ रिवीजन के लिए, तो इसमें पहला पॉइंट है क्लास नोट्स। तो आपको समझना होगा क्लास नोट्स में हर एक डिटेल्ड थ्योरी, हर एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट और हर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आपके टीचर कराते हैं, तो वो तो पहले आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर क्लास नोट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप को डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं, जो आपसे पहली बार में नहीं बने या फिर आपको समझने में जो क्वेश्चन को दिक्कत है, वो आपको रिवीजन के टाइम में री अटेम्प्ट करना है। अगर आप री अटेम्प्ट करेंगे, आपसे बन जाए या फिर आपको सॉल्यूशन देख के फिर आपको बनाना पड़े और फिर आप ट्राई कीजिएगा, अगर नेक्स्ट टाइम आपसे बन जाए तो आपको फिर उस क्वेश्चन से नया कुछ बात सीखने को मिलेगा दोबारा। अगर आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है उसको तो आपको रिवीजन में री अटेम्प्ट 1 से 2 बार करना ही करना होगा, ताकि आपको फिर यही तो होता है डिफिकल्टी चीज़ तो आपको मीन्स आसान लगने लगेगी। तो यही
तो फ़ायदा रहेगा रिवीजन का, लाइक आप पहली बार पढ़े हैं तो आपको वो चीज़ नहीं आती, लेकिन आप रिवीजन करेंगे तो उस टाइम आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर अच्छे से आपको मीन्स कॉन्फिडेंस आए कि हाँ चलो जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी वो भी मुझे आसान लगने लगी। तो आपको जो भी क्वेश्चन आप पहली बार किए आपको डिफ़िकल्ट लगा, आपने स्टार मार्क उसी समय कर देना और फिर रिवीजन के टाइम में री अटेम्प्ट करना है, ताकि अच्छे से आपका वो भी जो क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा है वो भी आप अच्छे से सीख लें। तो आपको यही होता है क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंट रोल जो भी रिवीजन में। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है रिसोर्सेज फॉर रिवीजन के लिए वो है शॉर्ट नोट्स। तो आपको समझना होगा कि आप एग्जाम टाइम के 1 महीने पहले आप जो भी पढ़े हैं, जितने भी आपके क्लास नोट्स हुए हैं, लाइक 11th के 12th के जो भी सिलेबस, आप पूरे क्लास नोट्स से तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो यही रोल आता है शॉर्ट नोट्स का। लाइक आप शॉर्ट नोट्स से क्विक रिकैप ले लेंगे हर एक चैप्टर का एग्जाम टाइम में। लाइक एग्जाम से 1 वीक पहले आप पूरा मीन्स जो भी आप कॉपी मीन्स कंप्लीट किए हैं वो पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखे रहने चाहिए और एग्जाम टाइम में मीन्स आप उसको मीन्स पढ़ सकते हैं और क्विक रिकैप हर एक चैप्टर का ले सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट रोल आता है शॉर्ट नोट्स का रिवीजन में। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेस्ट। तो आपको समझना होगा कि आप जो भी चैप्टर के टेस्ट दे चुके हैं, लाइक आपका अभी 5वां चैप्टर 12th का या फिर जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ चैप्टर चल रहा है और पर्टिकुलर नंबर ऑफ चैप्टर आपका खत्म हो गया है और आपने मीन्स खत्म हो गया जो भी चैप्टर, तो वो आप टेस्ट जरूर दिए होंगे। तो उस टेस्ट पेपर में जो भी आप एनालिसिस किए होंगे तो या फिर आप आने वाले चैप्टर का जब भी चैप्टर के होने वाले टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप जिस भी टॉपिक जो भी क्वेश्चन आप मिस्टेक कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में मिस्टेक कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं या फिर सिली मिस्टेक हो रहा है, वो क्वेश्चन के मीन्स कॉन्सेप्ट को मीन्स आपको नोट करके रखना है और रिवीजन टाइम में रिविजिट करना है उस कॉन्सेप्ट को। लाइक आपको अगर प्रॉब्लम है तभी तो आपको मीन्स उस टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बने, उस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तभी तो उस टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आपसे सिली मिस्टेक हो गया, तो वो जब रिवीजन करेंगे और आप मार्क करके रखे रहेंगे वो कॉन्सेप्ट को और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिर अच्छे से मीन्स आपको क्लियर रहेगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मीन्स जो मेरे मीन्स टॉपिक में मैं मिस्टेक करता था वो भी मैं अच्छे से समझ पाया और मैं आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूँगा। तो यही बात आता है टेस्ट का रोल। जो भी आप टेस्ट से आपको मीन्स जो भी टॉपिक में आप गलती करते हैं वो सीखिए आप और उस टॉपिक को लिख के रखिए कि हाँ इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आती है और तुरंत आप पढ़िए और रिवीजन टाइम में भी एक बार आप रिविजिट कर सकते हैं उस टॉपिक को। तो यही होता है टेस्ट का रोल। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू। तो आपको समझना होगा कि आप जब जो भी आपके क्लास नोट्स में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपसे पहली बार में नहीं बना हो या फिर आपको समझ ना आया हो पहली बार में, तो उसको आपको स्टार मार्क करके रखना है और जहाँ से भी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं या फिर जो भी बुक या फिर मॉड्यूल आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो वो आप या फिर आपको 1-2 बार या फिर ज़्यादा टाइम ले रहा है आपको क्वेश्चन जब भी आप बना रहे हैं तो उसको स्टार मार्क करके रखना है और रिविजन टाइम में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपको मीन्स कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ चलो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मुझसे उस टाइम नहीं हो रहा था अब हो जा रहा है या फिर अब मैं इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया हूँ और फिर से मीन्स अच्छे से आपको मीन्स एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम टाइम में। तो यही आता है रोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू का रिवीजन में। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे अकॉर्डिंग यार बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये रिवीजन का मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको भी पसंद है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा और अभी तक आप इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन ओके बाय और प्रिपेयर करते रहिए, जेईई को क्रैक कीजिए।